हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हम आकर पहुंच गए हैं सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर। दोस्तों, ये भी एक बहुत विचित्र घटना है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ एक नए चरण की तरफ जो कि हमें वोल्टेज बनाकर देने वाला है, यानी कि मैग्नेटिक जनरेटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उसी में सपोर्ट करेगा ये कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं आज किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं और किस तरीके से ये हमें फायदा पहुंचाता है या पहुंचाने वाला है। तो शुरू करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। दोस्तों, आज हमारा रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक, जिसमें कि अगर हम देखें, स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब मान लीजिए हम एक कॉइल लेते हैं, उस कॉइल में हमने करंट फ्लो करवाया। करंट फ्लो कराते ही दोस्तों उसमें एक फ्लक्स बनता है, ठीक है। अब अगर उसमें फ्लो कराने वाले करंट को हम चेंज करें दोस्तों, मान लीजिए हम उसे बढ़ाएं, तो बढ़ाने के साथ साथ जो फ्लक्स उसमें से बन रहा है वो भी चेंज होने लगता है या बढ़ने लगता है। बढ़ने के साथ साथ दोस्तों होता क्या है कि फैराडे लॉ और लेंजेस लॉ जो है वो अपना कमाल दिखाना शुरू करते हैं। लेंजेस लॉ ये करता है कि वो उस हर कारण का विरोध करना चाहता है जिसकी वजह से कोई भी रिजल्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमारे यहाँ करंट में बदलाव करने की वजह से फ्लक्स में भी, कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में भी बदलाव हो रहा है, और लेंज लॉ ऐसा नहीं चाहता। लेंज लॉ कहता है कि ये जो फ्लक्स बढ़ा रहे हो आप, इसको या तो आप कम कर दीजिए या फिर मैं कम कर दूंगा। तो दूसरा तो कम करता नहीं है, क्योंकि उसकी करंट जो है वो किसी और के हाथ में है। तो लेंज लॉ अपने अनुसार जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से डेवलप कर लेता है उस कॉइल में या उस टर्न में, जिससे कि इस बढ़ते हुए फ्लक्स को रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, तो उस जो करंट एक तरफ से बढ़कर फ्लक्स को बढ़ा रही थी, तो इंड्यूस्ड नाम की एक करंट, दोस्तों ध्यान देना, एक है अप्लाइड करंट तो दूसरी तरफ है इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरीके से एक वोल्टेज जनरेट होता है और उसकी वजह से करंट जनरेट होती है, ताकि बढ़े हुए फ्लक्स को उसी मात्रा में कम किया जा सके और टोटल नेचर जो है जैसी थी वैसी ही रहे। क्योंकि नेचर जो है वो बदलाव को विरोध करती है, चेंज का अपोज करती है, ऐसा कि लेंजेस लॉ के द्वारा कहा जाता है। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। इसको टेक्निकली किस तरीके से देखना है, न्यूमेरिकल में किस तरीके से प्लेस करना है, वो हम आज देख लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि वेरिएबल करंट आई जो है वो हम यहाँ से फ्लो करा रहे हैं, तो उसी रेशो में इस तरफ फ्लक्स बनने लगता है। क्योंकि आपको पता है कि इसको एक टर्न के फॉर्म में देखिए, आप एक टर्न के फॉर्म में देखिए। ऑल्दो ये टर्न है नहीं क्योंकि ये स्पाइरल शेप है, लेकिन आप इसको टर्न की फॉर्म में देखिए, ठीक है। तो मान लीजिए करंट जो है वो इस तरीके से जा रही है। इस तरीके से जाने की वजह से जो है यहाँ से जा रही है और इधर की तरफ से आ रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बनने लगता है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस तरीके से अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ बन जाएगी, ठीक है। लेट सपोज करंट जो है वो इस तरीके से जा रही है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस डायरेक्शन में बनने लगता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ने लगता है, क्योंकि करंट भी वेरी नेचर की लेट सपोज बढ़ रही है, तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। तो इस कारण का अपोज करने के लिए एक इंड्यूस्ड करंट यहाँ डेवलप हो जाती है दोस्तों। एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाती है जो कि इस बढ़ते हुए करंट को कम करना चाहती है। तो इस तरीके की डायरेक्शन में करंट डेवलप हो जाएगी, ताकि ये जो करंट है इसका
अपोज किया जा सके। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लेट सपोज कोई करंट जो है वो डेवलप हो जाती है, जो कि इस करंट के फ्लो होने की वजह से बढ़ रहे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज स्टार्ट कर देगी। ठीक है, पोलैरिटी कैसे आती है, करंट कैसे डेवलप होती है, ये भी हम देखेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो मान लीजिए करंट इंक्रीज कर रही है, तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगी। इंक्रीजिंग करंट यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने के लिए उस करंट का अपोज करना पड़ेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखना कि ये इंड्यूस्ड करंट है जो कि इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से आई है, इंड्यूस्ड वोल्टेज का कारण था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लेंज लॉ जो है वो इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि इंड्यूस्ड करंट इंक्रीजिंग करंट की डायरेक्शन के अपोज में रहेगी। दूसरी तरफ अगर करंट डिक्रीज करती है तो फ्लक्स कम होगा। अब उसको ये भी मंजूर नहीं है कि फ्लक्स कम हो, वो चाहता है कि इस कमजोर होते हुए फ्लक्स का सपोर्ट किया जाए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से डेवलप होगा कि जो फ्लक्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करवाई जाए, ताकि उस फ्लक्स का सपोर्ट किया जा सके और वो उसको बूस्ट किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसी डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड करंट जो है वो अपोजेस द ग्रोइंग करंट, यानी कि बढ़ती हुई करंट को तो अपोज करती है और घटती हुई करंट को सपोर्ट करती है, डाइंग करंट को सपोर्ट करती है। कॉजेज ऑफ द फिनोमिना लेंजेस लॉ है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें कि फ्लक्स जो है वो किस किस पे निर्भर करता है, तो फ्लक्स जो है अगर आप देखें तो सेल्फ इंडक्टिव जो आपका फिनोमिना है सेल्फ इंडक्शन, इसमें करंट जो होता फ्लक्स जो होता है किसी कॉइल में डेवलप होने वाला फ्लक्स, किसी कॉइल में डेवलप होने वाला फ्लक्स उस कॉइल में फ्लो हो रही करंट के प्रोपोर्शनल होता है। किसी कॉइल में डेवलप होने वाला फ्लक्स उस कॉइल में फ्लो हो रही उसी कॉइल में, ध्यान देना, उसी कॉइल में फ्लो हो रही करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक कॉफिशिएंट आएगा जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टिव कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे कि हेनरी में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये इस कॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता है। किस किस चीज पे निर्भर करता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये निर्भर करता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ऑफ कॉइल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल पे निर्भर करता है। और वो क्या क्या है, कॉइल की लंबाई, कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, कॉइल में जो आइटम मतलब जो एलिमेंट भरा हुआ है वो क्या है। भाई इसके अंदर हो सकता है कि हवा भरी हो सकता है कि कोई इसके अंदर कोई मटेरियल भरा हो। तो इस तरीके से फ्लक्स को बढ़ाने के लिए या फ्लक्स को डेंस करने के लिए हम कुछ मटेरियल कई बार इंसर्ट करा देते हैं, तो उसलिए ये डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल के ऊपर। अब अगर ये तो एक टर्न की बात हुई, अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स दोस्तों n है तो ये फ्लक्स जो है वो जुड़ता जाएगा, एक फ्लक्स दूसरा फ्लक्स तीसरा फ्लक्स। अब क्योंकि फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्ट अलजेब्रिक सम इसका हो जाएगा। ठीक है, तो एन फाई जो है वो एल आई के बराबर हो जाएगा। एल की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हो जाएगी एन फाई अपॉन आई, और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो वेबर पर एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी। ऑल्दो इस यूनिट को काम ना लेकर हम हेनरी यूनिट काम में ली जाती है, और ज़्यादातर ये इंडक्टेंस की वैल्यू कम होती है तो मिली हेनरी आपको देखने को मिलेगा। मिली हेनरी यानी कि 10⁻⁻3। मिली का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10⁻⁻3। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। मिली, मेगा, नैनो, पीको। ठीक है, 10⁻⁻3 और मिली हेड, ये हो गया मेगा 10⁻6, नैनो 10⁻⁻⁻
9, पी को 10⁻⁻12 और 10⁻⁻6 जो होता है वो क्या होता है, हेक्सा। ठीक है, ये एक बार चेक कर लेना आप, हेक्सा या फिर मेगा जो है ये होता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात आती है कि किस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ पे ये का काम करेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग वो था E इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो है -d∅dt। अब -d∅dt में अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस को इंसर्ट कराएं, यानी कि हमारे लिए फाई की वैल्यू जो है उसमें हम n फाई रखें यहाँ पर, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम फाई की जगह li रख देते हैं, n फाई भी रख सकते हैं, li भी रख सकते हैं ना। तो li रखते हैं हम, तो L तो सेल्फ इंडक्टिव कोफिशिएंट एक कांस्टेंट है, तो वो तो आपको बाहर आ जाएगा और अंदर बचता है di/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करती है। यानी कि अगर किसी भी कॉइल से पास होने वाली करंट की रेट में परिवर्तन किया जाए तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, और वही ये है। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलप होता है। अब ये न्यूमेरिकल के थ्रू समझिए कि ये हो कैसे रहा है। एक एग्जांपल है दोस्तों जिसमें कि करंट जो है फ्लो हो रही है और di/dt की वैल्यू है 4, यानी कि करंट में की रेट में चेंज जो है वो पॉजिटिव है, 4 है। इंडक्टेंस की वैल्यू हमने 2 हेनरी ले ली है। ठीक है, और पूछा है Va-Vb की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम बात करें तो वो होगा LdI/dt। ठीक है, इस फॉर्मूले से LdI/dt। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, पोलैरिटी हम अभी देखते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड देखें तो LdI/dt होता है, तो L की वैल्यू 4 है, सॉरी L की वैल्यू 2 है और di/dt की वैल्यू 4 है, तो ये 2 4 जा 8 हो गया हमारा वोल्टेज। अब बात करते हैं पोलैरिटी की। तो क्योंकि di/dt पॉजिटिव है, यानी कि एक इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से बनेगा कि वो बढ़ते हुए वो करंट की रेट को कम करने की कोशिश करेगा। ऐसे केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अप्लाइड करंट है इसको अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने के लिए जरूरी है कि ये वाला पार्ट बैटरी का पॉजिटिव रहे और ये वाला नेगेटिव। ठीक है, तो इस हिसाब से जो A है वो हायर पोटेंशियल पर है और B जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है। तो अगर Va-Vb की वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी आएगी, 8 वोल्ट। ओके, क्योंकि हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल घटेगा तो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब इससे डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर रेट जो है वो बढ़ रही है कि घट रही है। अगर पॉजिटिव में है तो बढ़ रही है, नेगेटिव में है तो घट रही है, और घट रही है तो फिर पोलैरिटी जो है वो डाइंग नेचर को सपोर्ट करती है, तो उसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होता है जिस डायरेक्शन में करंट घट रही है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई की दृष्टि से और नीट की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एक्सप्रेशन जो हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किन किन चीज़ों पे ये निर्भर करता है। तो ये था आज का टॉपिक, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।